काली पहाड़ी पर एक अघोरी शैतान को जगाने में लगा था। शैतान की सॉन्ग काला बिल्ला जग जादू। आज की अमावस्या की रात को मैं अंतिम बाली दूंगा। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी वह एक खंजर निकलता है और अपने पास ही बैठे हुए सम्मोहित किए गए एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। भले शैतान, मैंने तेरी इच्छा पूरी की, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। तभी वहां एक शैतान प्रकट होता है। बिल्ला शैतान, तू आ ही गया। शैतान की कसम, अब तहलका मचा दूंगा, टहलका। सेठ करमचंद अपनी हवेली में सो रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी। तभी किसी चीज की आहट से सेठ के लिए खुल जाती है। कौन है कौन? अरे सलीम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? इधर आओ, तुम यहाँ किस ले आए हो? वह भी इतनी रात, सामने क्यों नहीं आते? तभी बिल्ला शैतान उसके सामने आ जाता है। चीखना मत, वरना कच्चा खा जाऊंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तिजोरी कहाँ है? वहां दीवार के भीतर। फिर कमरे से सेठ की चीखने की आवाज आती है। सेठ को शैतान ने बुरी तरह मार दिया होता है। फिर शैतान सोने और पैसों से भरी हुई तिजोरी लेकर उसे अघोरी के पास आ जाता है। हाँ, इतना सोना हुआ बिल्ला, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन इन सब से मेरा मन नहीं भरेगा, तुझे मेरा और भी काम करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे एक सुंदर कन्या की जरूरत है। जहां मेरा हुक्म है, लेकर आ शहर की सबसे सुंदर कन्या। शैतान बिल्ला बोला। मुझे नहीं पता सुंदरता क्या होती है। मैं बस तू जिसे कहेगा मैं उसे उठाकर लेकर आऊंगा। तू ऐसा कर, शहर की सारी जवान लड़कियों को मेरे पास लेकर आ। अगर वह मेरी दासी बनने लायक है तो मैं उसे अपने पास रखूंगा। अगर इसका काबिल नहीं तो उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। इसके बाद रोज जगह से शैतानी बिल्ला लड़कियों को उठाकर तांत्रिक के पास लेकर आने लगा। उसका गोरी तांत्रिक को जो लड़की पसंद आती वह उसे अपनी दासी बना देता और अपने काल कोठरी में कैद कर देता, और उसे जो पसंद नहीं आती उसको शैतानी बिल्ला मारकर खा जाता। पूरे शहर में शैतानी मिलने का आतंक फैला हुआ था। लोग अपने घर में डर डर कर रहने लगे। ऐसे ही एक घर। बहन शीतल, यह लोग हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया हूं। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ कर कर मुझे यह सिंदूर दिया है। इसे तुम अपने पास रखना, यह तुम्हें बुरी बालव से बचाएगा। कुछ दिन बाद जब घर में सब सो रहे थे तभी वह शैतानी बिल्ला आता है। ए लड़की, चल उठ। शैतानी बिल्ला शायद को पकड़ने आता है। तभी शीतल का भाई बिल्ला के सामने आ जाता है। रुक जा शैतानी बिल्ला, खबरदार, अगर तूने मेरी बहन को हाथ लगाया तो भाग जा यहां से। शैतानी बिल्ला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह शीतल के भाई को गले से पकड़ लेता है। शैतानी बिल्ला कुछ कर पाए उससे पहले शीतल घर के मंदिर में से पंडित जी का दिया हुआ सिंदूर लेकर आती है और शैतानी बिल्ला के ऊपर छिड़क देती है। हनुमान जी का सिंदूर पड़ती ही शैतानी बिल्ला जोर जोर से तड़प के जमीन पर गिर जाता है। शीतल का भाई शैतान के चंगुल से छूट जाता है। शीतल के पूछने पर शैतानी बिल्ला सब कुछ बता देता है। यह सब पता लगने के बाद शीतल और उसका भाई तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देते हैं।